सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 112। आज हम सुनेंगे लक्ष्मण जी का वन में सीता जी को अपनी व्यवस्था बताना। तो जब सीता जी को वनवास का आदेश हो जाता है, श्री राम जी उनसे मिलते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं कि अभी थोड़े दिन हमें और लीला रचनी होगी। और फिर कहते हैं कि अच्छा अब सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो, यह राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। अच्छा, सुनते आए हैं कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयं गयं सब सोका। लेकिन उनके जीवन में कितना दुख था, ये उन्होंने इस भूलोक पर आकर मानव को दिखाया। तो इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दया निधान, नींद ना आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात, अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास, ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। उनको तो आदेश हुआ था ना कि सुबह जल्दी उठना और सीता जी को ले जाना। तो लक्ष्मण ने जिस समय आकर नाया शीस, माता की नाई लगी देने सिया आशीष। तो सीता जी तो सब जानती थी कि ये रथ क्यों आया है। तो क्या कहती हैं, फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अवेर नहीं अच्छी, यह मत अनुभवी जनों का है, शुभ कृति में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है, वह आज्ञा मेरी इच्छा है, बरसों के बन के दर्शन की उर्मे उत्कंठा है। तो प्राया में प्रभु से कहती थी, मुनि दर्शन करवाना स्वामी, फिर एक बार प्रकृति दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। लक्ष्मण जी जो परेशान हैं, उनकी परेशानी को हरने के लिए सीता जी कहती हैं कि ये मेरी भी इच्छा थी, आप परेशान ना हो। फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं, है धन्य भाग इस दासी के, करुणानिधि करुणा करते हैं। ये कहकर पति पद सुमर बैठी सी सानंद, रथ हाँका तब लखन ने जय कह रघुकुल चंद। तो कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था, पीछे हटता था अंधकार, आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का, दुख सुख का मिला सवेरा था, जंगल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अंधेरा था। उसमें भी सुख दुख के दोनों भाव मिले हुए थे। जंगल के जो पशु पक्षी थे, साधु संत थे, उनके लिए वो सवेरा था और महलों के लिए अंधकार छा जाने वाला जैसा समय था। प्रकृति नदी में जब बहा रथ वह नाव समान, नैनों से तब लखन के बरसा मेघ महान। नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था, कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। ऐसा लगता था जैसे आकाश रो रहा हो। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था, उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुगता था। जो बूंद उसकी गिरी थी रात की, उनको सूर्य देव ने आकर जैसे हंस मोतियों को चुगता है, वैसे ही उनको हर लिया, उठा लिया, समाप्त कर दिया।
जब उज्जवल हुआ गगन मंडल तब नाची डाली हिल मिलकर। अब लोक प्रकृति का ये रहस्य सब कली हंस पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे। जो रास्ते में किनारे किनारे फूलों के वृक्ष खड़े थे, उनसे फूल स्वयं गिरने लगे रास्ते पर, जहां पर सीता जी का रथ जा रहा था। पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर। ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर। नहाए श्रद्धा सहित विनती की कर जोर। हाँक दिया रथ फिर तुरंत सघन बनों की ओर। कहने को वह बन भी हड़ था, पर पावन पथ रथ गंगा का था। मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वह ही पथ शीघ्र पहुंचता था। जिस रास्ते से ये जा रहे थे, उसी रास्ते से वाल्मीकि के आश्रम को पहुंचते थे। पथ भी कह सकते नहीं उसे कि करवेरी का जंगल था। पगडंडी थी पतली सी, आगे तो प्रकृति जानती थी जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जग की उन्नति अवनति दिखाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती त्यों ही वह गोद ले रही थी। चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन बन सिंघनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। जो वहाँ के सिंह थे, सिंघनियाँ थी, उनका गर्जना दहाड़ना भी ऐसा लगता था जैसे कोयल की प्यारी सी कूक हो। मानो बन नर से शासन ले नारी को दिया चाहता है, या सीता को पट रानी से बन रानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखन ने बागडोर ली थाम। रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरत बही अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य पसार। जब लक्ष्मण जी को रोते देखा तो सीता जी क्या कहती हैं लक्ष्मण जी से? हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो? अपनी छत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो? छत्री के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं। घननाद जीतने वाले को यह आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब भेद छुपा खोलो लक्ष्मण। जानती तो सब थी, लेकिन लक्ष्मण जी से कहलवाना भी चाहती हैं, इसलिए कहती हैं, इसलिए धीरता धारण कर सब भेद छुपा खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे क्या देख रहे, क्या चिंता है बोलो लक्ष्मण। तो माता के ये वाक्य सुन रुका नैन का नीर। तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्तिवाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। यह दिन तो नहीं देख पाता जो जीता हुआ मर रहा हूँ। अपने मन मंदिर की माँ पर उसमें आघात कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा दोष अपने सर लेने जा रहा हूँ, अगर उस समय मेरे प्राण समाप्त हो जाते तो मुझे ये दुख नहीं देखना पड़ता। कहने में थर्राती जिभ्या, चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन छत्राणी हूँ, वह उदासीन तिरड़िया हूँ, मैं जो भीतर भीतर घुटता है। आज्ञा का बर्छा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के। यह अत्याचार धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुवीर। धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर। जो थोड़ा सा चुप हुए थे रोते रोते, वो फिर से रोने लगे।
निकले सिंघनी गुफा से जो अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। जब लक्ष्मण जी को रोते देखा तो तुरंत सीता जी रथ से उतर आई। बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है, उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल की है। बे मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हित कर हैं। सीता जी कहती है वो मेरे और तुम्हारे क्या सब जग के ही हितकारी हैं, वो कोई अन्याय कोई गलत काम नहीं कर सकते। बे सूर्य वंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। बे बरछा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर ये कह दो इस दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खिंची सकुचाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। क्या बताते हैं लक्ष्मण सीता जी को? हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम, सुखमा हो तुम, अरुणा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध बध किए देता है। बहबास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवस्था में जब प्राण गंवा देती माता, कहते हैं जब रावण इनको हर कर ले गया था तो इनको मृत्यु को अपना लेना चाहिए था, प्राण गंवा देने चाहिए थे। तो सच्ची पतिव्रताओं में पदवी को पा लेती माता। फिर अपनी तरफ से कहते हैं जो वो सोचते हैं, पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण, है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को वन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे साधे वैन। सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं, खुद भी छत्री होकर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे। बे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। कहती इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है जो आप इतने व्याकुल हो रहे हैं। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर तब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़भागिनी हूँ इस कारण से खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है, सीता बन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विधना तू जो सच्चा है तो सांच नहीं जाने पाए, बेशासन करें कुशलता से उनको न आँच आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ प्रभु से मेरा कहना प्रणाम, साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। क्या कहना? अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला से बेवश हैं। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं। तो ये सुनते ही रो उठे वे छोटे रघुवीर, फिर बोले किसका अवध कौन अवध को जाए। कहते हैं कि ये सुनते ही रो उठे वे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध कौन अवध को जाए। कहते हैं मुझे तो अवध जाना ही नहीं, मैं क्या करूंगा अवध जाकर। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यही विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे सीता जी का वन में अपनी दुख भरी दशा को देखकर आत्महत्या को तत्पर होना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।